नमस्कार, मैं भास्कर चक्रवर्ती A to Z सिक्योरिटी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंट की तरफ से इस साल में दोबारा आया हूँ अपने चैनल का प्रमोट करने के लिए। और अपने चैनल के में अपने साथियों को, अपने जो भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, उसको जानकारी देने के लिए दोबारा आया हूँ। आज हम बोलेंगे रिस्क या जोखिम किसको कहते हैं या झुकी किसको बोलते हैं और वो कैसे होते हैं और ये कितनी प्रकार की है और क्या है, इसके बारे में मैं आज आपको बताएंगे। रिस्क मतलब झुकी, किसी भी चीज हम लोग शुरू से लेके खत्म तक जीवन में बहुत किस्म की झुंकियां लेते हैं, बहुत किस्म की जोखिम हम लोग ने लेते हैं, या घर में या बाहर में या नौकरी में या किसी भी प्रतिष्ठान में हमने लेते हैं। लेकिन वो लेने से क्या होता है, वो क्या है, इसके बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे। रिस्क किसको बोलता है, रिस्क या जोखिम किसको बोलते हैं? किसी भी व्यक्ति, प्रतिष्ठान, कंपनी, बिल्डिंग, बैंक, इंश्योरेंस या अन्य किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जो किसी भी मुनाफा या किसी भी फायदा के लिए बनाया गया है, अगर उसको जिसने बनाया गया है उसको जो सोच कर बनाया गया है, या मुनाफा लेने के लिए या एजुकेशन में शिक्षा देने के लिए जो बनाया गया है, अगर उसको वो नहीं मिलता या नहीं मिलने का चांस है या पूरा खो जाने का डर है या लॉस होने का संभावना है, उसको हम रिस्क या जोखिम बोलता है। यहां तक तो आपको पता लग गया। किसी भी संस्था में, बैंक हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, बड़े बड़े कंपनी हो गया, मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया, किसी भी जगह में ये होता है। अभी रिस्क जो है ये हम तीन किस्म से हम इसका निर्णय करते हैं। एक होता है लो, एक होता है मीडियम, एक होता है हाई। रिस्क को हम तीन भाग से भाग करते हैं। एक है लो, एक है मीडियम, एक है हाई। इसको हम रिस्क बोलते हैं। जितना झुंकी आप लोगे, जितना रिस्क आप लोगे, खास करके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, उतना आपको, अगर वो अकल लगा के, दिमाग लगा के आपने लिया तो आपको फायदा भी मिल सकता है और नुकसान होने से आपको नुकसान भी हो सकता है। तो ये सोच समझकर जोखिम लेना, रिस्क लेना, ये आपकी काम है या किसी प्रतिष्ठान की काम है। ये हमारा मन से नहीं होगा। जो मालिक है, जो प्रतिष्ठान का मालिक है या किसी भी सरकार, किसी भी चीज में, किसी भी गवर्नमेंट, किसी भी चीज में जब भी रिस्क लेते हैं तब भी उसका फायदा होता है। वो विचार विवेचना करके उसको 10 बार सोच के उसको कहां से झुकियां आ सकता है, कहां से रिस्क आ सकता है, कहां से जोखिम आ सकता है, उसको सोच समझ करके वो फिर निर्णय करते हैं। रिस्क क्या है और इसकी प्रकार क्या है? निर्णय, किसी भी रिस्क लेने के पहले, निर्णय लेने के समय दो किस्म की हो सकती है, दो किस्म की हो सकती है। एक होता है ऑर्गेनाइज, एक होता है डिसऑर्गेनाइज। एक होता है ऑर्गेनाइज कि हम ये आने से हम यहां से इसको मेकअप करेंगे, यहां से जाने से हम यहां से मेकअप करेंगे, ये है ऑर्गेनाइज। और डिसऑर्गेनाइज जो है, जो कोई ऑर्गेनाइज बिना ले लेते हैं, जो आदमी का शिक्षा नहीं है, किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान या किसी भी बिजनेस या किसी भी संस्था को खोल लेते हैं, उसमें जो चीज करना है वो नहीं करके करते हैं, तो वो जो है डिसऑर्गेनाइज। तो ऑर्गेनाइज रिस्क में क्या होता है? ऑर्गेनाइज रिस्क में जो होते हैं, जो पूरे बाजार या मार्केट से जुड़े होते हैं। जैसा हमारे लॉकडाउन के टाइम में, कोविड के टाइम में जो हुआ था, पूरा मार्केट में, पूरा वर्ल्ड में इसका हुआ था, पूरा वर्ल्ड में इसका हुआ था।
इसका पूरा वर्ल्ड में हुआ था, जिसका वजह से हम लोगों को बहुत नुकसान हुआ व्यावसायिक प्रतिष्ठान में। या किसी भी आर्थिक मंदा, गवर्नमेंट का कोई नीति या किसी राजनीतिक घटना का दौरान जो नुकसान पहुंचाता है, जो रिस्क आता है, उसको हम ऑर्गेनाइज बोलते हैं। और जो डिसऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है? जो डिसऑर्गेनाइजेशन है वो है किसी भी कंपनी के लिए ये विशिष्ट होते हैं, किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी प्रतिष्ठान के लिए विशिष्ट होता है। जैसे परिचालन संबंधी का, परिचालन जो मैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट का जो है वो क्षमता उसका नहीं है, मैनेजमेंट का क्षमता नहीं है, सोच क्षमता नहीं है, या मैनेजमेंट पोर मैनेजमेंट है। इसके लिए ये कानूनी मुद्दे समझा नहीं है, कानूनी मुद्दे जो है उसका जो है उसमें जो है टांग अड़ा रहा है, उसके लिए ये जो है डिसऑर्गेनाइज बोला जाता है। और क्या होता है, और जो उत्पादन करता है, जो प्रोडक्शन करता है, जो मैन्युफैक्चरिंग करता है, उसका मांग की बदलाव, उसका मांग की बदलाव। हमने सोचा था हम ये प्रोडक्ट बनाएंगे, लेकिन मार्केट में वो प्रोडक्ट का जो है डिमांड नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमारा बना हुआ माल जो है वो बिकेगा नहीं। तो ये जो है आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो उत्पादन है, उसको जो मांग है उसको बदलाना पड़ेगा। वो मांग जो है, वो डिमांड जो है, वो पब्लिक के, वो मार्केट के अनुसार में उसको बदलना है। तो ये हो गया डिसऑर्गेनाइज। पहले हम इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद अगर नहीं माल जा रहा है, उसके बाद नहीं बेच रहा है, तो ये जो है डिसऑर्गेनाइज। तो ये हमने क्या बताया आज आपको, रिस्क क्या है रिस्क क्या है, रिस्क किसको बोलते हैं और इसकी प्रकार, ये मैं आपको बताएंगे। अभी अगले वीडियो में हम बोलेंगे आपको रिस्क एनालिसिस। रिस्क एनालिसिस, रिस्क एनालिसिस करने का बाद पता लगता है क्या होते हैं। जैसे पुलिस में क्या होते हैं, हमारे हर क्वेश्चन पुलिस रिलेटेड, हर क्वेश्चन सिक्योरिटी रिलेटेड है बोल के मैं इसका एग्जाम्पल या उदाहरण आप स्वरूप आपको बोलते हैं। सबसे पहले हमको पुलिस में क्या होता है, सबसे पहले हमको इंटेलिजेंस विंग वो बताएंगे क्या हो सकता है, क्या हो रहा है। उसको स्टॉप करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिप्लॉयमेंट करना पड़ेगा या किसी को भेजना पड़ेगा। उसका रिस्क कितना है उसमें, उसको सोचना पड़ेगा। करने का बाद हम उस सही जगह में डिप्लॉयमेंट करेंगे और उसको प्रिवेंशन करेंगे। ये पुलिस में, देश में, हर जगह में यही है। तो इसी तरह जो है हमारे आज का चैप्टर था रिस्क किसको बोलता है, रिस्क क्या है और उस कितनी प्रकार की है, ये मैंने ये आपको बताया है। इसको सभी भाई बहनों, सारे मेरे श्रोताओं, सारे मेरे दर्शकों को इसको देखे, इसको समझे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको इसके दौरान कोई क्वेश्चन है मेरे को भेज सकते हैं, अपना लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं, लिख के आप मेरे को भेज सकते हैं। इसके दौरान और कौन सी वीडियो आपको चाहिए आप मेरे को बता सकते हैं। एक सुखबर आपको और देते हैं, हम जो है सिक्योरिटी ट्रेनिंग कंसल्टेंट छोड़ के भी रिस्क एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट भी हम करते हैं। तो ये जो है ये हमारा एक पेशा है, इसको हम करते हैं, बहुत दिन से करके आ रहा है, 35 साल से ऊपर हो गया हम इसको कर रहे हैं। धन्यवाद, खुश रहिए, अच्छे रहिए।